नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग एडमिशन फॉर्म 2024 को लेकर। एमएनएस बीएचयू यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज जिपमर और 16 अदर कॉलेजेस में रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। आप इनके फॉर्म भर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट रहेगी 9 मार्च 2024। आज ही आप फॉर्म भरें, जिससे लास्ट डेट का आप इंतज़ार ना करें। देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये नीट यूजी का फॉर्म है और यहाँ देखिए मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज एस्पिरेंट सीकिंग एडमिशन टू बीएससी नर्सिंग कोर्सेज और being conduct at the armed force medical services hospitals for the year 2024 required to qualify for NEET UC। आपको इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको नीट यूजी 2024 देना है। उसका फॉर्म आ चुका है। इसमें 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के, आप सभी लोग जानते हैं। और यहाँ सेक्शन ए और बी में यह 3 घंटे 20 मिनट का आपका पेपर होगा। आप उसे देख सकते हैं, अलग अलग 13 लैंग्वेजेस पे पेपर रहेगा। इसका रजिस्ट्रेशन जो टाइमिंग है वो आप देख सकते हैं, 9 फरवरी से लेके 9 मार्च तक आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। फॉर्म की जो फीस दी गई है वहाँ यहाँ कैटेगरी वाइज मेंशन कर दी गई है। और इनके अलावा आप जानते हैं कि जिपमर भी जो है फॉर्म जो है जिपमर भी जो है इसी के थ्रू लेता है अपना एडमिशन। बीएचयू जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है उत्तर प्रदेश में, वो भी इसी नीट के स्कोर पर लेती है, एडमिशन लेती है। आइए हम आपको और इंस्टीट्यूट दिखाते हैं जो नीट के थ्रू ही एडमिशन लेते हैं। देखिए, हमने यहाँ पर जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं मेडिकल काउंसिल एंड कमेटी की, और यहाँ पर जब हम सारी चीज़ें भरते हैं और बीएससी नर्सिंग कोर्सेज भरते हैं तो यहाँ हमें वो इंस्टीट्यूट दिखाई देते हैं जो बीएससी नर्सिंग के थ्रू यानी नीट यूजी के थ्रू यहाँ पर वो एडमिशन लेते हैं। उसमें आप देखिए जो है मेडिकल कोर्स साइंसेस जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कर्नाटका डिस्ट्रिक्ट का है। उसके अलावा जवाहरलाल नेहरू मार्ग दिल्ली यानी आप देख सकते हैं कॉलेज ऑफ नर्सिंग अहिल्याबाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग यहाँ पे मिलेगा आपको। और उसके बाद RML हॉस्पिटल न्यू दिल्ली मिलेगा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल कॉलेज मिलेगा। और उसके बाद आप नीचे आइए, पाँचवा कॉलेज मिलेगा कॉलेज ऑफ नर्सिंग LHMC कॉलेज दिल्ली यानी लेडी हार्डिंग नर्सिंग लेडी हार्डिंग कॉलेज ऑफ नर्सिंग। अगर इनमें सब में आपको एडमिशन लेना है तो आपको नीट देना ही देना पड़ेगा। इसीलिए हमने थंबनेल जो है इस हिसाब से बनाया है। रॉकऑन आपको देखा यानी राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग लाजपत नगर, ये आपको यहीं मिलेगा, इसी नीट के थ्रू ही मिलता है। और ये सेंट्रलाइज काउंसलिंग भी इसकी होती है, अलग से कोई फॉर्म इनका नहीं भरना होता है। फिर यहाँ पर आप सफदरगंज हॉस्पिटल का देख सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर कॉलेज ऑफ नर्सिंग BHU वाराणसी मिलेगा। और उसके बाद कॉलेज ऑफ जो है भोपाल का है BMHRC भोपाल यानी भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल, ये भी आपको मिलेगा। ये 9 कॉलेज हो गए। और लक्ष्मी बाई बत्रा कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ये भी आपको मिलेगा। 11वें नंबर पर स्टेफेंस हॉस्पिटल कॉलेज ऑफ नर्सिंग है। और यहाँ पर कॉलेज ऑफ नर्सिंग हिंदू रॉ हॉस्पिटल दिल्ली कॉलेज। फिर कॉलेज ऑफ नर्सिंग कस्तूरबा हॉस्पिटल दिल्ली, दिल्ली के सारे कॉलेजेस यहाँ पर लगभग हैं। पन्ना डाई कॉलेज, फिर शकुंतला स्कूल, फिर है इसिक कॉलेज ऑफ नर्सिंग इंदिरा नगर बेंगलोर, फिर इसिक कॉलेज ऑफ नर्सिंग गुलबर्ग कर्नाटका। तो ये टोटल 17 कॉलेजेस आपको यहाँ पर मिलते हैं। आप इन सभी चीज़ों को देख सकते हैं। अगर आपका इरादा इन कॉलेजेस में है, साथ साथ जिपमर में और आपका MNS में जाना चाहते हैं, तो आपके लिए नीट का जो है फॉर्म है वो अवेलेबल हो चुका है। आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर फॉर्म जाकर भर सकते हैं। देखिए, ये वेबसाइट है, रजिस्ट्रेशन विंडो इज़ लाइव, और यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर नीट का फॉर्म लॉगिन करने के लिए यहाँ पर देखिए क्लिक हियर टू रजिस्ट्रेशन के लिए आप जा सकते हैं और यहीं से आप कर सकते हैं, फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। पब्लिक नोटिफिकेशन यहाँ पर प्रोवाइड कराया गया है और उसके नीचे आप डिटेल में जाकर देख सकते हैं, बाकी डिटेल्स यहाँ पर प्रोवाइड कराई गई है।
तो ये सारी चीज़ें आप आसानी से फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और ये उम्मीद करते हैं आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। अगर आपका बीएससी नर्सिंग नीट के थ्रू करने का इरादा है तो आपके लिए फॉर्म अवेलेबल है। यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो देखिए ये चीज़ें यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है और यहाँ से आप आसानी से चीज़ों को फिलअप कर सकते हैं। न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको करना क्या लिखा है यहाँ ग्रीन पट्टी पर जब आप जाते हैं आप अपने मोबाइल से फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यहाँ से आप प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड कर सकते हैं और ये आपका पूरी डिटेल यहाँ पर दी गई है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पर आपको मिलेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में चीज़ों को डिटेल एक्सप्लेन किया गया है। आप जिसमें चाहें उसमें भर सकते हैं। अपलोड करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्कैन कॉपी जो है इमेज एंड कैंडिडेट ऑफ फोटोग्राफ, सिग्नेचर एंड हैंडीकैप सर्टिफिकेट, ये चीज़ें आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। रिसेंट फोटोग्राफ होना चाहिए आइदर इन कलर और ब्लैक एंड वाइट। 80% फेस विदाउट मास्क, आपका जो है विदाउट मास्क और इंक्लूडिंग ईयर एंड अगेंस्ट अ वाइट बैकग्राउंड, जो बैकग्राउंड हो आपके फ़ोटो को वो वाइट हो। ये आपको काफ़ी हद तक ध्यान में रखना है। और यहाँ पर जो जेपीजी के फॉर्मेट में है कितनी इमेज होनी चाहिए उसका बाकायदा आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर जो स्कैन फोटोग्राफ है वो 10 KB से 200 KB के बीच में और जो सिग्नेचर है वो 4 KB से 30 KB के बीच में क्लियर कट हों। और जो आप सर्टिफिकेट हैंडीकैप्ड का करेंगे वो 10 KB से जो 300 KB के बीच में करेंगे। तो ये चीज़ें क्लियर कट हों क्योंकि इसमें काफ़ी प्रॉब्लम होती है। और आपने देखा कि यहाँ बाकी डॉक्यूमेंट्स और बाकी चीज़ें नहीं करनी है। पासवर्ड आपको 8 से 13 कैरेक्टर में बनाना है। फिर ये यहाँ पर आप सबमिट कर देंगे, इसे एग्री करेंगे और उसके बाद क्लिक हियर टू प्रोसीड कर देंगे। फिर यहाँ पर आप आई हैव आधार नंबर, यानी मेरे पास आधार नंबर है और आधार नंबर का उपयोग करने के लिए लॉगिन बनाना चाहता हूँ। अगर आप आधार नंबर देना चाहते हैं तो आपको ये टिक करना है। और यहाँ पर मेरे पास डिजिलॉकर खाता है, मैं डिजिलॉकर खाते के माध्यम से अपनी पहचान जो है करना चाहता हूँ, तो आपको ये करना है। तो जो इनमें से आपको उचित लगता है वो आप कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग पहले वाले ऑप्शन से ही करेंगे। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। फिर आधार नंबर आपको यहाँ पर भरना होगा। जैसे ही आप आधार नंबर को फिलअप करेंगे तो आपके पास OTP जाएगा। OTP देखिए जाता है, देखिए जैसे भी हमने भरा इसमें अपना रजिस्ट्रेशन आधार नंबर, तो OTP हमारे पास आ जाता है। अब इस जगह पर हम OTP को फिलअप करेंगे। देखिए अब हम यहाँ पर भर रहे हैं, तो ये जो है आपको OTP भरना है यहाँ पर और उसके बाद यहाँ पर आपको वैलिडेट कर देना है। तो जैसे ही आप वैलिडेट करेंगे वो आपको तुरंत यहाँ पर डिटेल्ड एक मिल जाएगी। यहाँ पर आपका लिंक लिख के आ जाएगा, अभ्यर्थी की जन्मतिथि आ जाएगी, अभ्यर्थी का नाम आ जाएगा और आधार नंबर लिख कर आ जाएगा। फिर आगे का प्रोसीजर आप आसानी से कर पाएंगे। फिर आप जब नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ नेशनलाइज और ये बाकी चीज़ें, यहाँ पर आप अपना एड्रेस और बाकी चीज़ें, मोबाइल नंबर और ये सब आप चीज़ें आप भरना होगा। और उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड क्लियर कर लेना है। तो जैसे ही पासवर्ड आप भरेंगे, सबमिट करेंगे, तो एक चरण जो है आपका रजिस्ट्रेशन का वो पूरा हो जाता है। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।